सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सलानियाँ कह रही हैं स्वागत करो, और स्वागत में क्या कह रही है ध्यान से सुनो। दुई दुल्हा क्यों गोरे दरसत, दुई दुल्हा क्यों गोरे दरसत, दुई क्यों सांवर गात, सजन को स्वागत करो। हाँ दुई क्यों सांवर गात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। भाई माता पिता गोरे हैं, पर दो बालक गौर और दो श्याम कैसे हैं? मिथिलानियाँ कह रही समधिन श्याम रंग रति मानी, समधिन श्याम रंग रति मानी, यह रहस्य की बात, सजन को स्वागत करो। हाँ यह रहस्य की बात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। कौशल्या जी हमेशा रंगनाथ भगवान की सेवा में ही रहती है, इसलिए मिथिला समधिन श्याम रंग रति मानी, और वे रंगनाथ भगवान ही रघुनाथ हैं, अलग नहीं है, इसलिए श्याम है। दशरथ जी ने मन में सोचा कि हम मिथिला में रथ में बैठ के आए थे, तो मिथिलानियों ने कहा कि एक एक रथ पर एक रथ ऊपर बैठे दशरथ, एक रथ ऊपर बैठे दशरथ, एक एक रथ पर कौन बैठे हैं? दशरथ। रथ एक ही है, उस पर बैठने वाले कौन है? दशरथ। वंश भगीरथ, वंश में भगीरथ, और वंश भगीरथ जात। तो दशरथ जी ने सोचा कि रथ पर बैठने से तो ये गाली गाती हैं, अब रथ पे नहीं बैठेंगे, हाथी पर बैठेंगे। तो दशरथ जी हाथी पर बैठे हैं, और दशरथ जी के सखा इंद्र, देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे हैं, और दशरथ जी शत्रुंजय नाम के हाथी पर बैठे हैं, जो ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुआ है। ये अमर है, ये हाथी शत्रुंजय अमर है। पद्म पुराण में इसकी बड़ी महिमा का, बड़े पराक्रम का वर्णन है शत्रुंजय नाम का हाथी। और ये शत्रुंजय नाम का हाथी ऐसा विलक्षण हाथी है कि इस पर महाराज वैवस्वत मनु की भी सवारी निकली थी, दशरथ जी की सवारी निकली है, और जो चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त होता वो शत्रुंजय नाम के हाथी पर बैठकर जाता है। इसलिए गजेन महता यान्तम, वाल्मीकि रामायण में है, गजेन महता यान्तम श्वेत क्षत्र व्रताननम। दशरथ जी कहते शत्रुंजय नाम के हाथी पर श्वेत छत्र तना हुआ है, ऐसे रघुनाथ जी को युवराज के रूप में सवारी निकलती हम कब देखेंगे? दशरथ जी कह रहे हैं। आज दशरथ जी हाथी पर बैठे हैं। समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, मेरे मूछ पर हाथ, सजन को स्वागत करो। हाँ मेरे मूछ पर हाथ, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत। बक्सर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव में पूज्य बक्सर वाले महाराज जी हमारे कुंडल वाले भैया जी को
इन्हीं को दशरथ जी की भूमिका में जो पीछे भैया बैठे हैं, बड़े सुंदर लगते थे दशरथ जी के रूप में। और ये मामा जी इशारा करते तो फेरे मूंछ पर हाथ, है? बड़ी सुंदर झांकी। मूंछ पर हाथ फेरने वाली बात ही है, क्यों ना हो। हाँ, अब मिथिलानियां कह रही हैं, समधिन की कर तूत सुनत है, समधिन की कर तूत सुनत है। एक बात कहें, भारतवर्ष इतना पवित्र देश है, यहाँ सबको छूट दी गई है। अवसर अवसर पर माताओं को भी विवाह आदि के प्रसंग में कुछ खट्टी मीठी बात कहने की छूट हमारी परंपरा ने, हमारे शास्त्रों ने दे रखी है। इसका आशय क्या है गुरु जी? इसका आशय यही है कि वे सदा सर्वदा अपने पातिव्रत की मर्यादा में ही रहें। कथनचित उन्हें कुछ कहना सुनना है तो विवाह आदि के अवसर पर अपने समूह में कुछ कह लें, गा लें। उससे किसी को राग द्वेष नहीं होता, उसमें सबका रसवर्धन ही होता है, क्योंकि वह स्नेहाधिक्य के कारण ही वे इस प्रकार की। और सब जगह, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, ये विवाह के समय माताओं को कुछ न कुछ गाना। और आश्चर्य है, पुरुष वर्ग को पता नहीं चलता है कि किसका क्या नाम है, और वो माताएं कैसी त्रिकालदर्शिनी होती हैं, उनको सबका पता चल जाता है। ये इनका मौसा लगता है, ये मामा लगता है, ये भांजा लगता है, और सबका नाम ले लेकर गारी गा देती है, बना भी लेती है, रचना कर लेती है और गारी गा देती है। इसलिए आप लोग अन्यथा मत लेना, मिथिलानियां कहती हैं, समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की कर तूत सुनत है। तब हूँ नहीं लजात, सजन को स्वागत करो। हाँ, तब हूँ नहीं लजात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। लाज शरम सब गिरवी रख के, लाज शरम सब गिरवी रख के, मगही पान चबात, सजन को स्वागत करो। हाँ, मगही पान चबात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। नारायण प्रभु व्यंग वचन सुनी, नारायण प्रभु व्यंग वचन सुनी, मंद मंद मुस्कात, सजन को स्वागत हो। मंद मंद मुस्कान, सजन को स्वागत